अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिस तरह से हुकूमत ने कल रात में 12 बजे पूरा हमारा कोंडवा 7 दिन के लिए सील किया गया, ये सुनकर बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि 7 दिन ही बड़ा काफ़ी वक्त है मेरे भाइयों। अगर 7 दिन करना है तो हुकूमत ने 2 दिन 3 पहले डिक्लेयर करना चाहिए था। 2-3 दिन में लोगों ने बरोबर 7 दिन की तैयारी करे होते। एक दिन पहले बोलना गलत है, लेकिन 2-3 दिन पहले बोलना चाहिए था, क्योंकि हम खुद सोच रहे हैं कि कोंडवा में सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। इसलिए हमने अजीत दादा को फ़ोन किया और अजीत दादा ने पूरे प्रशासन को बताया कि भाई इनको मदद करो, और वो मदद करने के बाद में हमारे यहाँ थोड़ी सी भीड़ कम हो गई। 10 से 12 पूरा चल रहा था मेरे भाइयों। पिछले 55 दिन आपने पूरा सहन किया, लेकिन इस 7 दिन बड़े मुश्किल के हैं। मैं देख रहा हूँ कि लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, लोग परेशान हैं। लेकिन मेरे भाइयों, बिल्कुल लॉकडाउन हमको जनता कर्फ्यू की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी अमल बजावनी करना चाहिए। आप देख रहे पूना में खुसूसन जो कंटेनमेंट जोन बन गए हैं, उस कंटेनमेंट जोन में रोज़ के 100 से ऊपर पेशेंट रोज़ मिल रहे, और 100 से ऊपर पेशेंट मिलना ही खतरे की घंटी है। और हमारा कोंडवा रेड जोन और कंटेनमेंट जोन में आता है, और रेड जोन और कंटेनमेंट जोन में आने के बाद बड़ी प्रिकॉशन लेना पड़ती है। आज कोंडवा में बड़ी तादाद में 50 से ऊपर हमारे यहाँ पेशेंट है, बहुत सारे क्वारंटाइन है, 15 से ऊपर लोग मयत हो गए हैं। तो इस कारण आज अगर ये संख्या है, अगर आने वाले 8-10 दिन 15 दिन अगर हमने प्रिकॉशन नहीं ली तो ये आंकड़ा बड़े पैमाने पे जा सकता। आज मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारे भाग्योदय नगर रहेंगे, मीठा नगर रहेगा, शिवनीर रहेगा, नवाजीश रहेगा, 42, 46 रहेगा, साई बाबा नगर रहेगा। जहाँ जहाँ पेशेंट मिले वो लोगों को पूछो हालत कितनी खराब थी, उनको बेड नहीं मिल रहा, मैयत के दफनाने के लिए कब्रिस्तान में ठीक सी जगह नहीं, हर जगह हुज्जत करना पड़ता है। मेरे भाइयों, ये आंकड़ा अगर मल्टीपल हो गया तो हम क्या करेंगे? कोंडवा को किस तरह से बचाएंगे? देखो, कोंडवा को बचाने वाला अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के सिवा हमारा कोई नहीं, हमारा अल्लाह पे भरोसा है, हमारा ईमान है मेरे भाइयों। फिर भी मेरे भाइयों, हमको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। कोंडवा का एक बड़ा तबका है, 70 से 75% जो लोग हैं आज एजुकेटेड लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, कामगार लोग हैं। ये चाहते कि कोंडवा सुरक्षित रहे, कोंडवा ठीक से रहे, कोंडवा में पेशेंट ना बढ़े, और कोंडवा सही ढंग से लॉकडाउन का इस्तेमाल करे, सोशल डिस्टेंसिंग इस्तेमाल करे। चंद लोग हैं मेरे भाइयों कि मेरे भाइयों उनका हाथ पे का पेट है मेरे भाइयों, लेकिन वो बहुत परेशान है मेरे भाइयों। लेकिन उनके लिए भी कुछ मसला हम निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, इस तरह से लोग जो अफवाहें पसरा रहे कि पठान ने पूरा कोंडवा बंद किया, पठान ने पूरा कोंडवा नहीं बंद किया मेरे भाइयों, ये हुकूमत ने आधा पूना बंद कर दी, और उसमें हमारा कोंडवा ये कंटेनमेंट जोन आता है, साजिश है कि वो भी बंद हो गया। लेकिन कुछ लोग अफवाहें पसरा रहे मेरे भाइयों, उस अफवाह पे बिल्कुल विश्वास मत रखो। हमको आगे की प्रिकॉशन लेना है। आगे आने वाले जो 8-10 दिन है मेरे भाइयों, ये बड़े खतरे के हैं, इसलिए हुकूमत ने ये पूरा आधा पूना लॉकडाउन किया है, और इसी तरह हमको भी लॉकडाउन में रहना है। अभी आज हमने डीसीपी साहब से बात की कि जिस तरह से शेखर गायकवाड़ साहब की ऑर्डर है, आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें के लिए सहूलत देना पड़ेगी। उस ज़रूरी चीज़ें की सहूलत के लिए आज डीसीपी साहब से बात हुई, उन्होंने पूरे महानगर पालिका के लोगों को बुलाया, हम मौजूद थे वहाँ। आज उन्होंने दूध के ताल्लुका से और सब्जी के ताल्लुका से 1-2 दिन में कुछ रास्ता निकालने का उन्होंने वादा किया है। अब जिस तरह से कोंडवा सील किया गया है, आज सुबह में हमने आधे के ऊपर कोंडवा जो पानी की ज़रूरत थी, टैंकर की ज़रूरत थी, कचरे की ज़रूरत थी, उसको अधिकारी को बोल के पूरा क्लियर किया है मेरे भाइयों। लेकिन हमको सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजिंग करना है, एक दूसरे के घर पे नहीं जाना मेरे भाइयों। टेरेस और पार्किंग पे बिल्कुल नमाज ग्रुप के साथ में पढ़ो मत मेरे भाइयों। चंद दिन की बात है, हमको कोंडवा को आबादित रखना है, कोंडवा में पेशेंट बढ़ने नहीं देना है। कोंडवा के हालात उस तरह से नहीं है मेरे भाइयों, कंजस्टेड एरिया है, 3 लाख के करीब लोग कोंडवा में इतने छोटे से एरिया में रह रहे लोग। नानापेट, भवानीपेट, काशीवाड़ी, ये एक पार्ट अलग है। हमारे यहाँ कंक्रीट के बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए,
और उसमें बड़े पैमाने पे गरीब लोग रहते हैं मेरे भाइयों। मैं ये भी जानता हूँ कि उनका हत्थे का पेट है, लेकिन चंद दिन की बात है मेरे भाइयों। आपने इतने दिन वक्त निकाला और थोड़े दिन सब्र करो मेरे भाइयों। अगर हम सब्र नहीं करेंगे, हाथ में से अगर बाजू निकलती है तो कोई भी अफवाह करने वाला ये बाजू संभालने के लिए आज तक आया नहीं और फ्यूचर में भी आएगा, इसकी गारंटी नहीं मेरे भाइयों। चंद लोगों को गुमराह करने की बात चल रही मेरे भाइयों, लेकिन किसी के बारे में गुमराह हो मत। मैं आपके फिक्र कर रहा हूँ, आप मेरी फिक्र कर रहे, बार बार आप मुझे दुआएं दे रहे, मेरे ताल्लुका से पूछताछ कर रहे, मैं आपके तरफ कर रहा हूँ, आप मेरी फिक्र कर रहे, बार बार आप मुझे दुआएं दे रहे, मेरे ताल्लुका से पूछताछ कर रहे, मैं आपके ताल्लुका से पूछताछ कर रहा हूँ। ये हम दोनों के भलाई के लिए मेरे भाइयों, वरना कोंडवे को ये राजकीय लोग जो चंद लोग हैं कि जो शरारत कर रहे मेरे भाइयों और वो राजकारण करने के लिए सामने आ रहे मेरे भाइयों, ये लोगों से आप बच के रहिए। ये लोगों से आप बिल्कुल डट के उनका मुकाबला करो। और हमको कोरोना का हराना है तो हमको घर में बैठ के इसको हराना है और अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के पास दुआ करो, कोंडवा की खुशहाली के लिए दुआ करो। अस्सलाम वालेकुम।